स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सिंगुलर नाउन जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगी। पिछले बार जो मैंने सिंगुलर नाउन्स दिया था वो आप लोगों ने देखा होगा कि एस से एंड नहीं हुआ था। आज वो सिंगुलर नाउन्स दूंगी जो एस से एंड करेंगे पर फिर भी वो सिंगुलर होगा, फिर उसका यूजेस भी लूंगी और लास्ट जितना भी मैंने सिंगुलर नाउन्स लिया है कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताऊंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नाउन का चैप्टर ही चल रहा है अभी मेरा। सपोज मैं बोलती हूँ डिजीजेस एंडिंग इन एस। चिल्ड्रन, कुछ डिजीजेस ऐसा है जो एस से एंड होगा पर होगा लेकिन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन देखिए, डायबिटीज है तो एक ही डिजीज, सिंगुलर डिजीज, पर एस से एंड हुआ कोई मतलब नहीं है उसका। एस से एंड होते हुए भी वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। देयरफॉर अगर मैं एग्जाम्पल लूं रिकेट्स, मम्प्स, बताऊंगी भी नहीं, मीजल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारा एक ही डिजीज है, रिकेट्स भी एक है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब रिकेट्स किससे कॉज होता है? विटामिन डी के डेफिशिएंसी से कॉज होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल रिकेट्स इज कॉज्ड, बोलूंगी इज कॉज्ड किसलिए? ड्यू टू किसका डेफिशिएंसी, किसकी कमी? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। अब देखिए रिकेट्स सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा, इज कॉज्ड। किसी के द्वारा कॉज होता है, किसी से कॉज होता है, किससे? विटामिन डी का डेफिशिएंसी से होता है। देयरफॉर रिकेट्स के साथ सिंगुलर वर्ब आ गया, इज कॉज्ड। अब मम्स क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। ये पोर्शन स्वॉलन हो जाता है, सूज जाता है और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। सपोज मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मम्स जो है इज पेनफुल। मैंने कहा था जब भी आपको कुछ बोलना है, कुछ है, होता है, तो हम बी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, इज। मम्स सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज हो जाएगा। अब मीजल्स क्या है? हिंदी में हम कहते हैं खसरा। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन से ही होता है, स्किन में रेड पैचेस हो जाता है और ये भी कहा जाता है कि ड्रॉपलेट से ही ये इन्फेक्शन होता है। बट हाँ, कोरोना जैसा तो खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। सो मीजल्स causes red patches in our skin, ठीक है। सो रेड पैचेस हो जाता है मीजल्स से, ठीक है। सो डिजीजेस जो एस से एंड होगा, डिजीजेस एंडिंग इन एस आर सिंगुलर। अभी आपको पता लग गया कि जो एस से एंड होगा वो सिंगुलर है। अब मैं गेम्स को ले लेती हूँ। गेम्स एंडिंग इन एस जो सिंगुलर है वो ले रही हूँ, एंडिंग इन एस आर सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया जाए? जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स ले लेते हैं, चेस ले लेते हैं, या सपोज टेनिस ले लिया हमने, पर है तो एक ही गेम ना। देयरफॉर ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स है और सिंगुलर के साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। सपोज मैं बोलती हूँ कि जिम्नास्टिक्स इजी नहीं होता है, जिम्नास्टिक्स इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, हर एक के लिए ये आसान नहीं होता है, सो देखिए जिम्नास्टिक्स क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा, वो इज हो गया। अब चिल्ड्रन, जब भी नॉट मतलब नेगेटिव, नहीं है के लिए नॉट आता है, नेगेटिव है, जब भी आपको नॉट यूज करना है वर्ब के बाद आप यूज कर लेना। देयरफॉर जिम्नास्टिक्स इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। अब मैं लूंगी सब्जेक्ट्स जो एस से एंड होगा। अब कैसा सब्जेक्ट्स? जो हम अध्ययन करते हैं, जो करिकुलम में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है। सो सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स जो हम अध्ययन करते हैं? सब्जेक्ट्स एंडिंग इन एस आर सिंगुलर। चिल्ड्रन, इनसे क्वेश्चंस आपको दिखेगा, इतना सिंपल है, फिर भी बेसिकली एसएससी टियर 1 में इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स एंडिंग इन
एस आर सिंगुलर। एग्जाम्पल से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। ठीक है, सपोज मैं बोलती हूं कि फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए फिजिक्स सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर है। सो फिजिक्स एस से एंड हो रहा है पर है सिंगुलर। ठीक है, अच्छा सपोज मैं आप लोगों को कहती हूँ हिज मैथमेटिक्स is are easy to comprehend. Children, comprehend का मतलब है to understand. Comprehend मतलब to understand. Comprehend मतलब समझना, to understand. अब इसका मीनिंग क्या होगा? is होगा या are होगा इसके साथ? His mathematics is are easy to comprehend. अब चिल्ड्रन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने his मैथमेटिक्स कहा है, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं कहा, मैंने कहा his मैथमेटिक्स। यानी कि सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर दी तब तो वो सब्जेक्ट हो जाता है अध्ययन करने वाला। जहां मैंने कहा his मैथमेटिक्स तो ध्यान रखिए ये मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करी है। मैंने कॉन्सेप्ट्स के बारे में कहा है कि किसी का मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, इजी है समझने में। सो किसी का मैथमेटिक्स मीन्स द कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट एक नहीं कई सारे कॉन्सेप्ट्स, तो इज नहीं होगा आर होगा तो हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये जो एक्सेप्शंस वाली चीज है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको बैंकिंग में भी दिख जाता है। सो हिज मैथमेटिक्स मतलब ऑफ कोर्स प्रिलिमिनरी लेवल में, टियर 2 में नहीं, मेंस में नहीं, हिज मैथमेटिक्स आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड, यानी कि कॉन्सेप्ट्स की बात हमने करी है। सपोज मैं कहती हूँ द इकोनॉमिक्स of the project are costly। या अगर बोलते हो the economics of the project need a lot of money या ऐसा कुछ। अब देखिए मैंने इकोनॉमिक्स अध्ययन वाला सब्जेक्ट के लिए तो नहीं कहा, किसी प्रोजेक्ट का अर्थशास्त्र, यानी कि वो अध्ययन वाला सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। जब भी मैंने कहा द इकोनॉमिक्स किसका, कोई प्रोजेक्ट का, यानी कि उसका सारा अर्थशास्त्र आ गया, तो द इकोनॉमिक्स हो गया प्लूरल। इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी हो गया प्लूरल। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से पहले कुछ और वर्ड जुड़ जाए, हिज हो, योर हो, दा हो, हर हो, समझ जाना हिज हर योर होगा तो कॉन्सेप्ट्स की बात आएगी। अगर इस तरह ये एक एरर पार्ट से ही मैंने एग्जांपल लिया है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का सारा अर्थशास्त्र, यानी कि वो प्लूरल हो गया, देयरफॉर जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आसान है। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है, जहां हिज आ गया, योर आ गया, द या हर आ गया, यानी कि किसी का कॉन्सेप्ट्स तो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो गया। सो हिज मैथमेटिक्स मींस कॉन्सेप्ट्स, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक्स के पहले द आ गया, और किसका, कोई प्रोजेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल मानेंगे और वर्ब को भी प्लूरल मानेंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये सारे जितने थे सारे नाउन सिंगुलर है, पर एस से एंड हो रहा था। अभी दो चार और वर्ड्स लूंगी जो एस से एंड होते हुए भी सिंगुलर ही रहेगा, कुछ नाउन्स। ओके, कुछ नाउन्स ऐसे लूंगी जो एस से एंड होते हुए भी सिंगुलर रहेगा।
some nouns ending in s are singular या which are singular, जैसे आप लैंग्वेज लिखना चाहो. फॉर एग्जाम्पल न्यूज ऑब्वियस है, सिंगुलर है. इनिंग्स बताऊंगी मीनिंग, ठीक है. समन्स बताऊंगी आप लोगों को. ऑर्डर्स, बैरिक्स, ये सारा सिंगुलर नाउन्स है, जबकि एस से एंड हो रहा है. आप देखिए इसमें से न्यूज, इनिंग, समन्स, ऑर्डर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है. अभी मैं मीनिंग बता रही हूँ. न्यूज तो आप लोगों को पता है, न्यूज का मीनिंग. सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल आई से नो न्यूज इज गुड न्यूज. अगर कोई समाचार नहीं है, समझ जाना सब ठीक ठाक है. यानी कि न्यूज सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर हो गया. ठीक है. नो न्यूज, कोई समाचार नहीं है तो सारा अच्छा ही है. अगर गलत समाचार होता तो तुरंत ही पहुंच जाता है. अदरवाइज कोई न्यूज नहीं है तो सारा कुछ अच्छा ही है. अब इनिंग्स, इनिंग्स मतलब पारी. अब इसका एग्जांपल, इफ आई से द फर्स्ट इनिंग्स of his life was full of struggles. क्या कहा मैंने कि जो पहला पारी था ना उसका, किसी के भी लाइफ का, वो क्या था, बहुत स्ट्रगल का था. तो ये पास्ट टेंस में गया तो इज वाज हो गया. बट मैंने किस चीज की बात करी है, फर्स्ट इनिंग्स की बात करी है. इनिंग्स सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, was हो जाएगा. So the first innings of his life was full of struggles. Inning singular तो verb भी singular. अब summons जो है ये बहुत बहुत important है. You know, IBPS में, SSC में कई बार आप लोग देखे होंगे कि summons से questions आ चुका है, और of course it is very very important. चिल्ड्रन, समन्स मतलब ऑर्डर्स है. बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर्स को हम समन्स कहते हैं. आदेश एंड ऑर्डर्स मीन द सेम. अब ऑर्डर और ऑर्डर्स में क्या फर्क है ये मैं बताऊंगी. नाउन के चैप्टर में ही मैं डिफरेंसेस आप लोग को बताऊंगी. अब समन्स क्या है, ऑर्डर्स, बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर्स. लेकिन अगर आप समन्स को प्लूरल करते हो, प्लूरल के लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो समन्स को समन्सेस बोलना क्या होता है ये नोट करना है. द प्लूरल ऑफ समन्स क्या होता है, समन्स का प्लूरल समन्सेस. ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. समन्स समन्सेस हो जाएगा. यानी कि एक से अधिक अगर आदेश है तो हम क्या कहेंगे, समन्सेस. समन्स समन्सेस. क्लियर. द प्लूरल ऑफ समन्स समन्सेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ the summons that the court issued. अब summons तो सिंगुलर है तो वर्ब भी मुझे सिंगुलर लेना होगा. was strict. जो आदेश कोर्ट ने इशू किया था वो काफी स्ट्रिक्ट था, कठिन था. तो समन्स सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब देखिए, मैं अगर इसका प्लूरल लेना चाहूँ समन्स का, तब मैं क्या करूँगी, समन्सेस कर दूंगी. क्यों, मैंने कहा था नाउन जब प्लूरल होता है तो एस या ईएस जुड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा मेरे पास 2 मार्कर्स है ना कि मार्कर. ओके, सो 2 मार्कर्स. सपोज मैं कहती हूँ कि 4 समन्सेस इशू किए गए थे, और फिर ऐसे 4 समन्स या समन्सेस, तब मैं समन्स नहीं बोल सकती हूँ, समन्सेस बोलना होगा. 4 समन्सेस was were क्या बोलूंगी, were issued by the court. ये तो आसान हो गया अभी समझना
कि 4 है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 4 है तो समन्स या समन्सेस, समन्सेस ना कि समन्स। आपको पता है कि नाउन जब प्लूरल होता है बहुवचन में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। सो 4 समन्सेस, चूंकि ये प्लूरल हो गया तो वाज नहीं होगा, वर हो जाएगा, वर इशूड बाय द कोर्ट। सो हमने क्या देखा, समन्स सिंगुलर और समन्सेस प्लूरल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझ आया कि वो प्लूरल होगा, समन्सेस होगा, क्योंकि हमने देखा कि 4 की बात की है, 4, therefore 4 समन्सेस। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ऑर्डर और ऑर्डर्स का डिफरेंस मैं बताऊंगी, है ना। ऑर्डर मतलब चिल्ड्रन सीक्वेंस है, सीक्वेंस, और ऑर्डर्स तो कमांड, आदेश होता है। सपोज मैं बोलती हूँ ना कि ये जो बच्चे हैं ये फर्स्ट कॉलम में बैठे हैं, ये इनका ऑर्डर है, फिर इतना गैप देके फिर सेकंड कॉलम में, सो दैट्स द सीक्वेंस, ऑर्डर। और आदेश के लिए हम कहेंगे ऑर्डर्स। सो आई होप इट इज क्लियर। डायरेक्ट्स मतलब जितने आर्मी के जो टेनेंट्स बनते हैं, यू नो, सारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं टुगेदर, ऑल टुगेदर, सारा कुछ मिला के उसको डायरेक्ट्स कहते हैं। आज तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट हमें पता लग जाए, अच्छा से हम जान जाए सब कुछ, तो हमारे लिए अच्छा है। सो क्या क्या हमने देखा कि नाउन्स, अगर कोई भी नाउन जो भी हमने बताया आपको एस से एंड हो, जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल है, वो सिंगुलर भी हो सकता है। और मैंने समन्स और समन्सेस का डिफरेंस बताया है, ऑर्डर, ऑर्डर्स का डिफरेंसेस बताया है। अच्छा चिल्ड्रन, मैं लास्ट क्लास में ये भी बताई थी कि जहां आप पीसेस देखोगे कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ, फॉर एग्जांपल पीसेस ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, पीसेस मतलब क्या, एक से अधिक, 1 2 3 4 करके, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल हो जाएगा, पीसेस ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड के लिए पीसेस लिख सकते हैं, स्लाइसेस लिख सकते हैं, लोव्स लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पीसेस, स्लाइसेस, लोव्स ऑफ ब्रेड। यानी कि जहां आप देखो पीसेस है, कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ जाना कि जहां पीसेस आ गया वो प्लूरल हो गया। पर यू नो ब्रेड के साथ आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, पीसेस, स्लाइसेस और लोव्स भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं बोलती हूं द पीसेस ऑफ एडवाइस given by my brother या the pieces of advice, मैं इसको सिंगुलर नाउन करना चाहती हूँ, the pieces of advice that my brother gives are useful या proves useful, कुछ भी आप बोल सकते हो, are useful, prove या proves, obviously prove useful, है ना। अच्छा, अब देखिए pieces of advice, ये तो प्लूरल हो गया, तो इसके रिलेटेड जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। पर आप लोग को लग रहा होगा अरे यहाँ तो दो वर्ब है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, कुछ भी आप आर ले लो या प्रूव ले लो। चलो मैं ये प्रूव ही कर देती हूँ, प्रूव यूजफुल। अब मैंने आप लोग को कई बार बोला है कि जो भी सब्जेक्ट, सपोज ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सब्जेक्ट, ब्रदर सिस्टर, कोई भी, उसके साथ जो सटा हुआ वर्ब है वो तुरंत उसके साथ ही देखना। ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब ये जो वर्ब है ना, ये इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो पीसेस ऑफ एडवाइस क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। और आपको पता है कि प्लूरल वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ता।
Therefore, the pieces of advice that my brother gives prove useful. ठीक है, so जहां pieces हो गया वहां verb भी plural हो गए. अगर मैं बोलती हूँ pieces of information से या pieces of furniture, कुछ भी आप बोलो pieces से, the pieces of information were correct. जितने सारे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिए सारे सही थे. सो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया. और मैंने आप लोग से ये भी कहा था कि जहां आपको सिंगुलर वर्ब है या यूज करना है उसके साथ आप मैनी यूज नहीं कर सकते, मच यूज करना है. अ फ्यू यूज नहीं कर सकते हैं, लेस यूज करना है. ठीक है, सो सपोज आई से मच इंफॉर्मेशन, मैनी नहीं बोल सकते. मच इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द वायरस. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो मच चलेगा इसके साथ, और चूंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर है देयरफॉर इज गिवन वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा. किसी के द्वारा दिया गया है यानी कि ये पैसिव में चला गया है. ये गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म है चिल्ड्रन, गिव, गेव, गिवन. देयरफॉर इज, एम, आर के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म जाता है, ये मैं वॉइस में करवाऊंगी, तब हम बोलते हैं इसको कि ये पैसिव स्ट्रक्चर में चला गया. सो मच इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द वायरस. ठीक है, अब देखिए सपोज मैं पीसेस या स्लाइसेस ऑफ लोफ या ब्रेड यूज करूं. इफ आई से द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड दैट ही हैड इन द मॉर्निंग, जो उसने सुबह लिया है, खाया है, वर हेल्दी, वो हेल्दी था. तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड तो प्लूरल है. अब इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, वर हो जाएगा. और आप लोग को पता है कि वर जो है वो वर्स का प्लूरल है. देयरफॉर द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड दैट ही हैड इन द मॉर्निंग वर हेल्दी. ठीक है, क्योंकि स्लाइसेस ऑफ ब्रेड जो है वो क्या है, प्लूरल हो गया. सिर्फ आप ब्रेड लिखोगे तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर हो जाएगा. एक सिंपल ब्रेड लेके भी हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है. इफ आई से ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर. सो ब्रेड सिंगुलर है चिल्ड्रन, therefore verb भी सिंगुलर है. बट इसमें एक थोड़ा सा अलग, ये नाउन के चैप्टर में नहीं, प्रीपोजिशन के चैप्टर का चीज मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी. इसको बॉक्स बना के लिख रही हूँ क्योंकि ये नाउन के चैप्टर का नहीं है, प्रीपोजिशन के चैप्टर का है. बट ये इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. चिल्ड्रन यहाँ मेड फ्रॉम लिखा है, मेड ऑफ क्यों नहीं लिखा. सो मेड फ्रॉम लिखा है, ना कि मेड ऑफ लिखा है. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मेड फ्रॉम हम तब बोलेंगे जब देखना कि कोई भी चीज अगर हम किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं और अगर उसका शक्ल बदल जाए, एक जैसा ना दिखे, तो हम मेड फ्रॉम बोलेंगे. क्या कहा मैंने, सपोज किसी से कोई चीज बनता है और उसका शक्ल बदल जाए तो मेड फ्रॉम होगा. क्या होगा, मेड फ्रॉम होगा. कब, जब शक्ल बदल जाए. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, आटा या मैदा जैसा तो ब्रेड दिखता नहीं है. या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, ऑफ मिल्क नहीं बोलेंगे क्योंकि शक्ल बदल गई. मेड ऑफ तब बोलेंगे जब एक जैसा दिखता है. फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल है वुड का बना हुआ तो मैं बोलूंगी द टेबल इज मेड ऑफ वुड. क्यों, क्योंकि शक्ल एक जैसा है. सो इफ आई से बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, चिल्ड्रन ये इंपॉर्टेंट है, जबकि नाउन के चैप्टर का नहीं है.
प्रीपोजिशन का है, पर चूंकि अभी यहाँ लिख दिया तो मैं ये डिफरेंस समझाने के लिए बता रही हूँ. मेड ऑफ द टेबल is made of wood. Children, of का मतलब है का, के, की. So made from क्या होता है? When the appearance, जब शक्ल बदल जाए, when the appearance changes. Made from, of कब होगा? ये preposition मैं फिर बताऊंगी. When the appearance remains the same, एक जैसा अगर रहेगा, सेम रहेगा, तो हम मेड ऑफ कहेंगे. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. फिर मैंने कहा था आर वाई वाले कुछ मैंने नाउन्स बताए थे जो हमेशा सिंगुलर रहेगा. सीनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, क्रॉकरी. ठीक है, इतने सारे बताए थे. ज्वेलरी, पॉटरी, ग्रोसरी, कन्फेक्शनरी. उसमें से मैंने कहा था ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है, सीनरी इंपॉर्टेंट है. तो सीनरी से एक सेंटेंस हम ले लेते हैं. एग्जाम्पल, इफ आई से द सीनरी ऑफ शिलोंग, मेघालय का कैपिटल है, इज ब्यूटिफुल. सीनरी सिंगुलर, therefore is verb भी सिंगुलर. ठीक है. या मैं अगर कहती हूं द सीनरी ऑफ द वैली attracts a lot of tourists. उस वैली का जो दृश्य है वो बहुत सारा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. तो सीनरी सिंगुलर, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर और वर्ब के साथ एस या एस आ जाएगा. तो सीनरी आपको पता लग गया कि सीनरी सिंगुलर है, तो जो वर्ब है उसके साथ वो भी सिंगुलर होगा. ठीक है. इफ आई से, अब ज्वेलरी का एक लेते हैं. हर jewelry has unique designs. उसका जो ज्वेलरी है ना उसमें है, ये हैज का सेंस है चिल्ड्रन. और मैंने आप लोग को बताया है कि इज हो, वाज हो, हिज, सॉरी हैज हो, जहां अंत में आपको एस दिखे, एस एस एस, समझना वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा. तो हर ज्वेलरी, उसका जो ज्वेलरी है वो सिंगुलर है, तो है के लिए हम हैज तो नहीं ले सकते. हैज यूनिक डिजाइन्स, ज्वेलरी सिंगुलर, देयरफॉर हैज. सो आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अब मैंने आप लोग से ये भी कहा था कि हेयर सिंगुलर है ना. हेयर्स नहीं बोल सकते, बट चिल्ड्रन स्ट्रिक्स ऑफ हेयर जरूर बोल सकते हैं. स्ट्रिक्स ऑफ हेयर, स्ट्रिक्स मतलब पार्ट बाय पार्ट करके स्ट्रिक्स ऑफ हेयर. ठीक है. अदरवाइज हेयर को आप हेयर्स नहीं बोल सकते हैं. इफ आई से हर ग्रैंडमदर्स hair has turned white. ये तो गलत इंग्लिश हो गया. मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाइट हेयर नहीं होता है, तो यहाँ आप लोग ग्रे यूज करेंगे, बिकॉज व्हाइट हेयर इज रॉन्ग इंग्लिश. मैंने बताया था कि नेकेड आई से व्हाइट दिखता है एक्चुअली ग्रे कलर का. Therefore, her grandmother's hair has turned grey. ठीक है. अब और एग्जाम्पल लेते हैं. हेयर हो गया. अच्छा, अब मैंने कहा था लगेज, बैगेज, बेडिंग, सारा सिंगुलर है, एक ही मीनिंग है. लगेज सामान, इफ आई से हिज लगेज
is not missing from the waiting room of the station. कुछ बड़ा हो गया पर आसान है. From the waiting room of the railway station से या of the station. अब उसका लगेज तो सिंगुलर है, therefore verb is not missing. verb भी सिंगुलर है, लगेज के साथ is आगे. मैंने कहा नॉट नेगेटिव है, जहां आपको नॉट लगाना है वर्ब के साथ लगा देना, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब हो वर्ब के बाद. ठीक है. सो हिज लगेज इज नॉट मिसिंग और आईएनजी वर्ब के पहले इज नॉट मिसिंग नॉट लगा देना. ठीक है. सो उसका जो लगेज है वो मिसिंग नहीं हो रहा. मैंने बताया कि लगेज बैगेज का मीनिंग है समान. बट स्टूडेंट्स, ये जो बैगेज है ना, इसका और भी एक मीनिंग है, आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर से मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ कि बैगेज का मतलब एक तो समान है ही है. बैगेज का मतलब क्या है? बर्डन को भी हम बोलते हैं बैगेज, यानी कि बोझ को क्या कहते हैं? बर्डन. तो समान भी है, प्लस बोझ के लिए भी हम यूज करते हैं बैगेज. तो अगर कई बार क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं कि बोझ के सेंस में बैगेज को यूज कर रहे हैं, तो आप लोग समझना इट्स ओके कि बैगेज समान भी हो सकता है, बोझ भी हो सकता है. सो नथिंग टू वरी. ठीक है. अच्छा, आप देखिए चिल्ड्रन, मैंने कहा था वर्क भी सिंगुलर होता है, बट वर्क का हम वर्क्स भी कर सकते हैं. ये भी मैंने बताया था जब मैं सिंगुलर नाउन करवा रही थी. अब ये जो डिफरेंसेस है मैं अलग क्लास में ये बताऊंगी, सारा डिफरेंसेस बताऊंगी, वाटर, वाटर्स, एयर, एयर्स वगैरह. ये लिटरेचर के पीसेस के लिए होता है. अभी मैं इसको डील नहीं कर रही हूँ. अभी जस्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, वर्क को मैं डील कर रही हूँ. सो इफ आई से एग्जाम्पल, she has much work to do. अब आप लोग को पता है कि वर्क सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? वर्क सिंगुलर है तो ऑब्वियसली मच आ जाएगा, ना कि मैनी. ठीक है. इफ आई से द वर्क दैट he does involves a lot of hard work. A lot of involves a lot of say strain. ठीक है. अच्छा, बहुत मेहनत करना पड़ता है. अब वर्क सिंगुलर है तो वर्ब जो है that he does involves, इसके साथ वर्ब के लिए तो वर्ब involves है. अब मैंने कहा था he, she, it के साथ सटा हुआ वर्ब देखो, ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. पर ये इन्वॉल्व जो है ये वर्ब के लिए है. जो काम वह करता है क्या इन्वॉल्व करता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेन यानी कि मेहनत. सो ये वर्ब के लिए ये वर्ब हो गया इन्वॉल्व, सिंगुलर वर्ब. क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है. तो चिल्ड्रन, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, आज मैंने क्या बताया? कुछ नाउन्स बताए जो एस से एंड होते हुए भी सिंगुलर है. मैंने आप लोग को बता दिया, सारे सब्जेक्ट्स बताए, डिजीजेस बताए और गेम्स बताए. कुछ और भी नाउन्स बताए, फॉर एग्जांपल न्यूज, इनिंग्स. ठीक है. न्यूज बताया, इनिंग्स बताया, समन्स बताया, ऑर्डर्स बताया, बैरिक्स बताया. एस से एंड होते हुए भी सिंगुलर है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी मैं डिफरेंसेस बताऊंगी, एस या बिना एस के भी. जैसे क्वेश्चंस बताऊंगी तो और एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे. आज मैंने एक दो एग्जांपल्स लिए हैं सारे सिंगुलर नाउन्स के, बट क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा जो वर्ड्स मैंने नहीं लिया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे. ठीक है चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एक बारी आप लोग देख लीजिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. और
चिल्ड्रन, अगर समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो जरूर करना. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू. इफ यू लाइक इट, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड like my channel.